अब ये हमारे पास 15 नंबर का प्रश्न है। इसमें क्या कह रहा है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों इतना और इतना के nवें पद बराबर होंगे। हमें यहाँ दो AP दिया हुआ है, दो ठो समांतर श्रेणी, एक ये और दूसरा ये। पहला है 63, 65, 67 इस तरह से, और दूसरा है 3, 10, 17 इस तरह से। कहता है इन दोनों ही AP का, इन दोनों ही समांतर श्रेणियों का nवां पद बराबर होगा। तो कौन सा पद बराबर होगा ये हमें बताना है। अगर इन दोनों का nवां पद बराबर होगा तो बराबर होगा, वो हमें निकालना है। चलो, प्रश्न में जो जो दिया हुआ है हम उसे लिख लेते हैं पहले, ठीक है। दो AP दिया हुआ है, दोनों AP को पहले हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है। लिखेंगे दिया है, जो दिया हुआ है हम उसको लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, पहली AP, यहां लिख देंगे पहली AP, ठीक है। पहली AP क्या है, 63, 65, 67 इस तरह से ये बढ़ रहे हैं। और दूसरी AP क्या है, बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। दूसरी AP को भी आप लिख लो। क्या है, दूसरी AP है 3, 10, 17, यानी 7 का बढ़ोतरी हो रहा है ना। अगला हो जाएगा 24, है ना। इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे, ठीक। अच्छा, जब ये AP दिया हुआ है तो हम इसका A और D भी लिख लेते हैं दोनों का, है कि नहीं। लेकिन इसीलिए पहली AP में A, ये जो पहला AP है इसमें A क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 63। और D क्या हो जाएगा, D भी तो होगा, सार्वंतर। D क्या होता है, हम दूसरे में से पहला को घटा देते हैं तो 65 में से 63 चला जाएगा, 2 बचा। यानी कि 2 का बढ़ोतरी हो रहा है, 63 में 2 जोड़ेंगे 65 हुआ, 65 में 2 जोड़ेंगे 67 हुआ। अगला पद क्या हो जाएगा, 67 में 2 जोड़ देंगे 69 हो जाएगा, है कि नहीं। यानी D जो है वो हमारा 2 हुआ। क्लियर। अब दूसरी AP में उसको भी लिख लेते हैं, आसानी हो जाएगा। दूसरी AP में A नहीं AP में, ठीक है। A हमारा कितना हो जाएगा, A हमारा 3 हो गया। और D कितना हो जाएगा इसमें, तो हमें यह D नजर आता है। 10 जो है 3 से 7 ज़्यादा है, 17 जो है 10 से 7 ज़्यादा है कि नहीं। या हम ये कहें 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 होगा, यानी D का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगला 7 जोड़ेंगे तो अगला मिल जाएगा, क्या यही ना है। तो A और D हम लोग को मिल गया है। अब ट्विस्ट देखो, यहाँ क्या करेंगे, देखो दोनों ही समांतर श्रेणियों का nवां पद बराबर होगा। nवां पद क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो देखो इसका nवां पद, इसका जो nवां पद क्या होता है, an बराबर a जोड़ n-1d, यही ना होता है। तो इस AP का nवां पद क्या हो जाएगा, इसका A हमारा 63 है कि नहीं। और n तो हमें मालूम है नहीं भाई, लेकिन इसका D पता है, D 2 है कि नहीं। तो 63 जोड़ n घटा 1 2, ये हमारा प्रथम AP का nवां पद हो गया, है ना। उसी तरह से दूसरे AP का nवां पद क्या हो जाएगा, 3 जोड़ n-1, उसके बाद D, इसका D हमारा 7 है, ये हमारा दूसरे AP का nवां पद हो जाएगा, है कि नहीं। और ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों ही क्या हो जाएगा, बराबर होगा, क्योंकि प्रश्न में कहता है कि nवां पद बराबर है। तो ये और ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यही लिखेंगे, यहां लिखेंगे चूंकि, ठीक है, चूंकि दोनों AP का, दोनों AP के nवें पद
समान है। ठीक है, nवें पद क्या है? समान है। जब समान है तो इसका nवां पद क्या हो जाएगा? a जोड़ n-1 उसके बाद d। इसका d हमारा कितना है? 2 है। इसका nवां पद और इसका nवां पद, nवां पद क्या हो जाएगा? a जोड़ n-1 उसके बाद d हमारा 7 है। ठीक है, इन दोनों ही AP का nवां पद आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो बराबर कर दिया, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ाएंगे। अब इसको हम आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ लिख लो। इसीलिए ये nवां पद, ये nवां पद इस AP का है और ये nवां पद इस AP का है, दोनों का nवां पद बराबर हो जाएगा। तो आगे बढ़ाएंगे। अब 63, उसके बाद n और 2 को गुना करेंगे तो 2n हो जाएगा। 1 और 2 को गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। 3 n और 7 को गुना करेंगे 7n हो जाएगा। 1 और 7 को गुना करेंगे 7 हो जाएगा। ठीक है, n वाले को एक तरफ कर दो, बिना n वाले को एक तरफ कर दो। तो यहाँ देखो 63 में से 2 चला जाएगा, 61 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2n है, 2n रहने दो। इस 7n को बराबर के इस पार लेके आ जाओ। तो ये जोड़ में है तो इधर आके घटा में हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये 7 घटा में और ये 3 जोड़ में, तो घटाएंगे। 7 में से 3 चला जाएगा, 4 बचेगा, घटा 4 हो जाएगा। चूंकि 7 का चिन्ह घटा है, 7 से घटाएं, बड़ा है, बड़ा का चिन्ह लगाते हैं, बड़ा का चिन्ह घटा है तो हम 4 का चिन्ह घटा लगा दिए। उसके बाद यहाँ ये 61 में से 2 चला गया, सॉरी 63 में से 2 चला गया, 61 बचा। ये 61 क्या है? जोड़ में है, बराबर की इस पार लेके आएंगे तो घटा में हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से 60, यहाँ कैठो n है 60, यहाँ कैठो n है 2 ठो, तो 60 में से 2 ठो चला गया, 5 ठो n बच गया। 7 का चिन्ह घटा है तो घटा, दोनों जुड़ जाएगा। 61 भी घटा में, 4 भी घटा में, तो घटा 65 हो जाएगा ये। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ से हमारा n का मान निकल जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा? घटा 65 बटा हो जाएगा घटा 5। ठीक है, यही होगा। तो ऊपर भी घटा नीचे भी घटा, कैंसिल। 5 का 5 और 13 5 65, यानी कि n का मान 13 निकला। n का मान कितना निकला? 13। मतलब 13वां जो पद होगा दोनों का समान होगा। हम चेक करके भी देख लेना चाहेंगे तो देख लेंगे। देखो पहले तो लिख लो, क्या लिखेंगे? अतः, ठीक है, दिखाई पड़ेगा ना? हाँ, अतः दोनों AP के, दोनों AP के, ठीक है, 13वें पद समान होगा या होंगे। ठीक है, बस इतना लिख करके छोड़ देना। अब हम एक बार चेक करके देख लेते हैं क्या सच में है 13वां पद समान है कि नहीं। देखो इस AP के लिए हम 13वां पद निकालते हैं। किसके लिए? इसके लिए। तो 13वां पद क्या हो जाएगा? A जोड़ 12D है कि नहीं? 13वां पद क्या होता है? A जोड़ 12D, या फिर आप इसमें लगा दो A जोड़ n-1D, ये भी कर लो। तो n हमारा 13 हो गया, 13 में से 1 चला गया, 12 ही तो हुआ, 12D। A जोड़ 12D, A हमारा 63 है, 12 गुना इसके लिए जो D है वो 2 है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? 63, 12 दूनी 24, दोनों को जोड़ेंगे 87 हो गया। नहीं, दूसरे AP के लिए करते हैं। A 13, 13वां पद क्या हो जाएगा? A जोड़ 12D, ये भी, लेकिन इसके लिए A हमारा कितना है? 3 है, जोड़ 12 गुना इसके लिए D कितना है? 7 है ना? तो कितना हो जाएगा? 3 जोड़ 12 7 84, 84 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 87। नहीं हुआ? तो देखो दोनों ही स्थिति में पहले AP का 13वां पद 87, दूसरे AP का भी 13वां पद 87, तो दोनों 13वां पद समान हो गया। वही पूछ रहा था, हम लोगों ने निकाल करके धर दिया, पकड़ा दिया कि भाई अब देख तू सही है गलत।
तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, बनाने का तरीका भी हमारा सही है। चलो इसको उतार लो, इस तरह से हम लोग का हो गया। ठीक है, ऊपर में रहा प्रश्न और नीचे तक रहा हमारा आंसर। उतार लो फटाफट से।